Okay, welcome back students. So we are doing class 7 geography chapter number 5 water. अपने पहले वीडियो में हम लोग कवर कर चुके हैं वाटर साइकिल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, and we have also discussed about 5 important oceans. Now today we will discuss about ocean circulation. जो 5 डिफरेंट ओशंस हैं, जो महासागर है, उनका पानी कभी भी शांत नहीं होता. The water which is there in the oceans, it is not still. Every time there are lots of movements happening in the oceanic water. महासागरों के पानी में, सागरों के पानी में हमेशा कुछ ना कुछ मूवमेंट होती रहती है. तो किस तरह की मूवमेंट पानी के अंदर होती है, ओशनिक वाटर में होती है, हम इनको आज स्टडी करने जा रहे हैं. तो अगर हम ओशन सर्कुलेशन की बात करें, ओशन वाटर सर्कुलेशन की अगर बात करें, तो बेसिकली 3 तरह के सर्कुलेशंस जो है ओशनिक वाटर में होते हैं. वेव्स, टाइड्स एंड ओशन स्ट्रीम्स. So all of these 3 movement of water are important and we are going to study in this chapter. तो आइए समझते हैं वेव्स, टाइड्स और ओशन स्ट्रीम्स में क्या डिफरेंस है और ये कैसे जनरेट होती है. हवा के बहने से जब ओशन वाटर की जो सरफेस है, अपर लेयर है, जब हवा बहती है और अपर सरफेस वाटर को पुश करती है, तो सरफेस वाटर जो है ओशन का, वो जो है रिदमिक राइज एंड फॉल करने लगता है, रिदमिक वेव्स बनाने लगता है. तो इस तरह का जो एक रिदमिक राइज एंड फॉल जब सरफेस पे होने लगे, रिंकल्स क्रिएट होने लगे पानी के अंदर, इस तरह के जो राइज एंड फॉल वाली जो मूवमेंट है सरफेस वाटर की, दैट इज कॉल्ड वेव्स. सो वेव्स, रिदमिक और अल्टरनेटिव राइज एंड फॉल ऑफ द सरफेस वाटर ऑफ ओशन इज नोन एज वेव्स. एंड इट हैपेंस बिकॉज ऑफ द विंड ब्लोइंग ओवर द सरफेस ऑफ द ओशन. These waves are very pleasant to see, to watch. Sometimes, we all go to the seashores to enjoy these waves. बहुत ही अच्छा एक व्यू होता है, विजिटिंग प्लेस बन जाता है. हम बीचेस पे जाते हैं, इन वेव्स को एंजॉय करते हैं, समुद्र के पानी को एंजॉय करते हैं. बट माय डियर स्टूडेंट्स, if this surface water is rising and falling due to pleasant blow of the wind, that is wonderful to see. But sometimes, because of some other reasons, due to volcanic eruption or some tectonic disturbance, tectonic plate disturbance, or any other kind of oceanic movement, oceanic crust disturbance, when these waves transforms into or converts into huge waves with height of 15 to 150 meter high, then these waves will become very damaging and destructive. So the next is tsunami. These waves, when become very high and destructive, they will be called tsunami. What is the difference between waves and tsunami? Waves are pleasant rise and fall of the surface water of the ocean, and it is not damaging, and it is just because of the push of the blowing air. But tsunami, these are the high waves created just because of the disturbance in the surface of the ocean due to volcanic eruption or due to tectonic plate disturbance. High waves are created, and these high waves which reach to the land part and cause tremendous damage to the life and property,
they are now called tsunami. तो what is difference between waves and tsunami? क्या है फर्क इसमें? अगर बहुत ही हल्की छोटी वेव्स सरफेस वाटर पर चलती हैं हवा के बहने के कारण, तो वो तो वेव्स होती हैं। लेकिन जब यही वेव्स बहुत ऊंची वेव्स बन जाती हैं और बहुत हाई स्पीड से जब ये लैंड की तरफ आती हैं, लैंड पार्ट पे आती हैं, लैंडस्केप्स की तरफ आती हैं, तो फिर ये वेव्स फिर सुनामी कहलाती हैं। सुनामी जो है एक जापानीज वर्ड है। सुनामी एक जापानीज वर्ड है। इन हाई वेव्स को वैसे हार्बर वेव्स कहा जाता है। तो वैसे तो ये जो हाई वेव्स हैं जो लैंड पार्ट की तरफ बढ़ती हैं और आसपास के इलाकों में डैमेज करती हैं, उनको बोला जाता है हार्बर वेव्स। लेकिन आजकल इनको सुनामी के नाम से ज्यादा प्रचलित हैं, ज्यादा लोग इसको जानते हैं। तो हार्बर वेव्स कहें या सुनामी कहें, दोनों एक ही मतलब है। सो दीज आर द हाई वेव्स व्हिच रीच टू द लैंड and cause tremendous damage to the life and property. And what are the causes of tsunami? As I told you, any kind of tectonic disturbance, or when the oceanic crust get disturbed due to volcanic eruption, then these kind of high waves started to create and they cause lots of damage. Example, आपकी बुक में 2004 में आई एक ऐसी सुनामी का एग्जांपल दिया हुआ है जिसने, जो कि इंडियन जो टेक्टोनिक प्लेट्स और बर्मा के नीचे जो टेक्टोनिक प्लेट है उसमें स्लाइड जो कन्वर्जेंट मूवमेंट होने से ये सुनामी क्रिएट हुई थी और सुमात्रा आइलैंड से होते हुए अंडमान निकोबार को डैमेज, काफी पार्टों को डैमेज करते हुए हमारा इंदिरा पॉइंट विच इज द साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी, वो तो पूरी तरीके से सबमर्ज हो गया था, पानी के नीचे डूब गया था। केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तो बंगाल की खाड़ी से होते हुए जब ये सुनामी भारत के कोस्टल लैंड्स से टकराई तो हजारों लोगों की और जानवरों की जान गई, बहुत सारी प्रॉपर्टी का डैमेज हुआ। तो ये जो वेव्स होती हैं ये 15 मीटर से 150 मीटर तक ऊंची वेव्स हो सकती हैं। और अगर इनकी स्पीड की बात करें तो ये 2004 में जो इसकी जो स्पीड थी वो 800 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, ये घंटे की स्पीड से, इतनी तेज स्पीड से जो है ये वेव्स सुनामी आई थी। देखिए 800 किलोमीटर प्रति घंटा पर आवर, ये स्पीड एरोप्लेन की स्पीड होती है, हवाई जहाज की स्पीड से उड़ते हैं। तो जब इतनी स्पीड से जब पानी टकराएगा लैंड पार्ट से तो ऑब्वियसली प्रॉपर्टी का भी डैमेज होगा और इंसानों की भी, जानवरों की भी और वनस्पतियों को नुकसान होगा। तो करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। ऐसी बहुत सारी और भी सुनामी है। अब आपका ये काम है, इट इज योर होमवर्क नाउ, लिस्ट आउट अ फ्यू सुनामी which caused damage to different part of the world in different time segments. तो लगभग 5 सुनामीज के नाम जो है आप लोग जरूर नोट डाउन कीजिए। तो हमने ओशनिक सर्कुलेशन में, ओशनिक वाटर सर्कुलेशन के 2 वेव्स के बारे में पढ़ा और सुनामी के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट जो ओशनिक सर्कुलेशन होता है, ओशनिक वाटर सर्कुलेशन जो होता है वो होता है टाइड्स। ये टाइड्स क्या होते हैं? ये भी पानी का राइज एंड फॉल ही होता है, लेकिन ये एयर के कारण नहीं होता। ये होता है ग्रेविटेशनल पुल के कारण। सन और मून अर्थ की तरह सेलेस्टियल बॉडी है। जिस तरह अर्थ की अपनी खुद की ग्रेविटी है, ऐसे ही चंद्रमा की और सूर्य की भी अपनी खुद की ग्रेविटी है। और जब वो अर्थ अपने एक्सिस पर भी रोटेशन करती है और सूर्य के चारों तरफ भी चक्कर लगाती है, इसी तरह जो मून है वो धरती के चक्कर लगाता है। इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। तो इस तरह से मून और सन की ग्रेविटी के प्रभाव में आने से, जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड सन, व्हेन द ओशनिक वाटर स्टार्ट टू rise and fall in a rhythmic manner, actually it happens twice in a day. एक दिन में ऐसा 2 बार होता है। एक दिन में 2 बार जो है
समंदरों का जो पानी है वो उठता है और फिर फॉल डाउन होता है। सो व्हाट आर टाइड्स? Rhythmic rise and fall of the ocean water due to gravitational pull of sun and moon are called tides. मैंने बताया कि समुद्र का पानी ग्रेविटी के कारण ऊपर उठता है और उठ करके अपने शोर, अपने किनारों की तरफ बढ़ने लगता है, और उसके बाद जैसे ही मून, क्योंकि मून भी जो है रिवॉल्व करता है अर्थ की चारों तरफ, जब वहां से अपने निकल जाता है तो वो दूसरे इलाकों में चला जाता है, दूसरी साइड चला जाता है अर्थ के। तो वहां पर तो जहां ये दूसरी साइड जाएगा वहां पर तो हाई टाइड हो जाएगा, यानी कि राइज हो जाएगा पानी, और जहां से वो चला गया है वहां दोबारा से पानी नीचे आ जाएगा। तो ऐसा दिन में 2 बार होता है। जो पानी उठता है उसे कहते हैं हाई टाइड। हाई टाइड क्या होता है? when the oceanic water start to rise high due to gravitational pull, that is called high tide. High tide can also be called as, it is also known as spring tides. High tide को ही हम लोग spring tide भी बोलते हैं, spring tides. इसी प्रकार जब पानी नीचे उतरने लगता है, वापस अपने पोजीशन में चला जाता है, तो उसे कहते हैं नीप टाइड। नीप टाइड या दूसरा इसको बोलते हैं लो टाइड। तो इस तरीके से टाइड जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। टाइड्स को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, स्प्रिंग टाइड्स, नीप टाइड्स, या यूं कहिए हाई टाइड्स, लो टाइड्स। तो जब पानी ऊपर उठता है दैट इज कॉल्ड हाई टाइड और स्प्रिंग टाइड, और जब पानी दोबारा से नीचे अपनी पोजीशन में आता है, जब किनारों से पीछे हट जाता है और दोबारा अपनी पोजीशन में चला जाता है, दैट इज कॉल्ड नीप टाइड या लो टाइड। ये टाइड जो है ये हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है? ये टाइड्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या यूज है टाइड्स के? तो देखिए, जब हाई टाइड की सिचुएशन होती है तो पानी किनारों पर उठ करके किनारों की तरफ बढ़ने लगता है, जिससे शिप्स के नेविगेशन में हेल्प मिलती है। यानी कि समंदर के किनारों पर जब पानी की क्वांटिटी बढ़ने लगती है तो आसानी से जहाजों को अपने हार्बर तक पहुंचने में आसानी होती है। इसी प्रकार हाई टाइड्स, स्प्रिंग टाइड्स जो हैं वो नेविगेशन ऑफ शिप्स के लिए तो हेल्पफुल है ही, साथ में जब किनारों पर पानी की क्वांटिटी बढ़ती है तो जो मछलियां होती है ना, फिश, वो भी समंदर के किनारों की तरफ पुश हो जाती हैं और आ जाती हैं, जिससे फिशिंग करने में फिशिंग इंडस्ट्री को बहुत फायदा मिलता है। इसके अलावा ये बार बार रिदमिक राइज एंड फॉल जो पानी का हो रहा है टाइड्स के कारण, इसका यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं। जैसे नदियों के ऊपर डैम बना करके हम लोग पानी गिराते हैं, टरबाइन घूमता है और बिजली क्रिएट होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इसी तरह टाइड्स के आने से और जाने से जो पानी की मूवमेंट हो रही है, दिस काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर कैन बी यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी। तो माय डियर फ्रेंड्स, today we have covered oceanic circulation and 2 important circulations of the ocean water, waves and tides. वेव्स में हमने देखा कि वेव्स जब बहुत हाई होती है तो उनको सुनामी, और सुनामी का क्या क्या डैमेजिंग इफेक्ट होते हैं ये हमने पढ़ा। और हमने टाइड्स के बारे में देखा कि कैसे सन और मून की ग्रेविटेशनल पुल के कारण जो रिदमिक राइज एंड फॉल होने लगता है उन्हें टाइड्स कहते हैं। और टाइड्स 2 प्रकार के होते हैं, हाई टाइड और लो टाइड, नीप टाइड या स्प्रिंग टाइड आप कह सकते हैं। और इन टाइड्स का हमारे लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, क्या यूज है। आज के इस वीडियो में इतना ही काफी है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 3rd इंपॉर्टेंट सर्कुलेशन ऑफ ओशनिक वाटर, एंड दैट इज ओशन करंट, यानी कहिए ओशन स्ट्रीम्स। तो ठीक है,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।